रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी जो है वो हनी चिली पोटैटो की रेसिपी, जो कि बिल्कुल हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में। ठीक है, आप घर में भी इतने मज़ेदार सी डिश जो है वो तैयार कर सकते हैं और झटपट तैयार हो जाती है। और बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगी, ना सिर्फ बच्चों को लेकिन बड़ों की है असल में तो ये डिश, क्योंकि इसके अंदर जो है वो चिली ज़्यादा होती है। तो बच्चे मेरा ख्याल है कि नहीं खा पाएंगे, बड़े बच्चे खा सकते हैं। और आप ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो अब शुरू करते हैं अपनी झटपट सी रेसिपी। अच्छा जी, हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 आलू ले लिए हैं बड़े साइज़ के, और इसको मैंने इस तरह चिप्स की शेप में जो है ना काट लिया, जिस तरह हम फ्राइज़ खाते हैं ना उसकी शेप में काटा है। लेकिन ये थोड़े से मोटे काटे हैं हमने, इसको हमने पतला नहीं काटा है जिस तरह से हम फ्राइज़ बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाया है। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, तो हम इसको हल्का सा पहले बॉईल करेंगे। पानी बॉईल हो गया अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें ये आलू शामिल कर दूँगी, और ये मैं तकरीबन मतलब मैंने इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, हल्का सा बॉईल करना है। तो समझें कि 5 मिनट मैं इस तरह गर्म पानी में इसको जो है वो बॉईल कर लूँगी। और मतलब हमने बिल्कुल नरम नहीं करना है और सख्त भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तकरीबन 5 मिनट इसको मैं बॉईल करूँगी। तकरीबन 5 मिनट जो है वो बॉईल हो गए। अब मैं चूल्हा इसका बंद कर देती हूँ और इसको हम छान लेंगे, एक छन्नी में डाल के इसका सारा पानी निकाल देंगे। सारा छन्नी में इसका पानी निकाल दिए। ठीक है, तो हम इसको एक बोल में डाल देते हैं, और ये थोड़े से जो है ना ठंडे हो जाए तो फिर हम इसमें चीज़ें मिलाएंगे। अब आलू जो है ना वो ये देखें थोड़े से जो है वो कूल हो गए हैं, इतने कि मैं इसको आराम से जो है वो हाथ लगा रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर। ठीक है, 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी ये चावल का आटा, इससे ना ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ठीक है, तो ये आपने डालना है इसके अंदर। अगर चावल का आटा आपको नहीं मिलता तो आप घर में जो है ना वो चावल को ग्राइंड कर लें और उसको छान लें, तो आपका आटा जो है वो चावल का वो तैयार हो जाता है। ठीक है, ये डाल लिया हमने। इसके अलावा जो है मैं इसके अंदर डालूँगी कलर के लिए, सिर्फ कलर के लिए जो है वो 1 टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और ये तेज़ नहीं होती है, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। ठीक है, ये हम डालेंगे। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि अभी हमने दूसरी चीज़ों में भी नमक डालना है। और ये मैंने एक सॉस तैयार की है जो कि लाल मिर्च, गोल वाली लाल मिर्च है और लहसुन है। इसको मैंने पूरी रात के लिए जो है वो सिरके में भिगो दिया था, और अभी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है। ठीक है, इसका फ्लेवर इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद फिर आपको अगला स्टेप दिखाते हैं। मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ठीक है, ये देखें सब पे अच्छा सा कलर आ गया है। करेंगे कि एक कढ़ाई में हम लेंगे ऑयल, और ये जो ऑयल होगा वो हमने जो है इसको डीप फ्राई नहीं करना है, बल्कि शैलो फ्राई करना है। ठीक है, तमाम आलूओं को। तो हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर, ताकि हम इसमें इसको अच्छे तरीके से सेक लें आलूओं को। ऑयल जो है ना गर्म हो गया, मैंने चेक कर लिया एक आलू डालकर। अब हम इसके अंदर इस तरीके से फैलाकर आलू डाल देंगे, एक साथ नहीं डालना है नहीं तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, जितने भी आ जाएं एक दफ़ा के टाइम में, तो इस तरीके से हम इन सब आलूओं को अच्छे तरीके से फ्राई करके जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसकी सॉस तैयार करेंगे, और फिर बनेंगे हमारे मज़ेदार से हनी चिली पोटैटो, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में। आप जब इसको ट्राई करेंगे रेसिपी को, तो यकीनन आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो है वो फ्लेवर मिलेगा। ज़बरदस्त से आलू जो हैं वो सीख रहे हैं, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि जो हमने इसमें सॉस इस्तेमाल की है ना सिरके वाली जो हमने पीसी थी, वो बहुत मज़े की उसकी फ्लेवर भी आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इस तरीके से हम सारे आलू फ्राई करके अलग रख लेंगे। अब सारे आलू जो हैं फ्राई हो गए। अब हम इसकी सॉस तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटी शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने इसी तरीके से लंबाई में काट लिया जैसे आलूओं को काटा था। 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के काटे हैं, इसमें जो है वो कटा हुआ लहसुन अदरक डलेगा, पेस्ट नहीं डलता है। अदरक भी इसी तरह मैंने चॉप कर लिया थोड़ा सा टुकड़ा, यानी इन दोनों को अगर आप मिलाएं, लहसुन और अदरक को मिलाएं, तो ये 1 टेबल स्पून बनता है, बस इतना काटा है। ये 3 मैंने साबुत हरी मिर्चें ले ली हैं, अगर आपके पास बारीक वाली हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं जो तेज़ होती हैं।
और एक छोटी सी मैंने दरमियानी सी प्याज ली है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अब हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए एक मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे। अब जिसमें मैंने फ्राई किया था ना, ये वही ऑयल है। उसके अंदर मैं क्या करूँगी, अब हमने तेज़ आंच पे सारा काम करना है, ठीक है, स्लो आंच पे नहीं करना है। अब ये जो ऑयल है, इसी के अंदर मैं अदरक डालूँगी और लहसुन भी डाल दूँगी साथ में, और इसको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे पहले, ठीक है, कि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आए। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अच्छा सा कलर आ गया, तो अब मैं इसके अंदर ये बाकी की चीज़ें, प्याज, शिमला मिर्च और साबुत मिर्च, हरी मिर्च, वो भी डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ मैं इसके अंदर डालूँगी वो है हरी प्याज थोड़ी सी, इसका वाइट पार्ट भी है और ग्रीन भी है, ठीक है। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको हल्का सा मैं सोते कर लूँगी सारी चीज़ें, ताकि थोड़ी सी नरम पड़ जाए। बाकी चीज़ें डालते हैं फिर उसके बाद। थोड़ी सी नरम हो गई है, तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और ये जो हमने वही सॉस बनाई थी ना रेड वाली, वो 1 टेबल स्पून मैंने वहाँ इस्तेमाल किया था, और 1 टेबल स्पून इस वक्त डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी नमक, थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैं डालूँगी चिली गार्लिक सॉस, थोड़ी सी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, ठीक है। ये देखो कितना मज़ेदार सॉस तैयार हो गया, ठीक है। बस अब हम इसी वक्त जो है इसके अंदर डाल देंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे हैं, ठीक है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ हल्के हाथ से। देखा आपने कितने ज़बरदस्त हमारे जो हैं वो पोटैटो तैयार हो गए, चिली पोटैटो, ठीक है। अभी ये इसमें 2 चीज़ें रह गई हैं, वो भी डालनी है, उसके बाद हमारी डिश जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आप इस स्टेज पे ना इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें नमक शामिल कर लें। अब हम इसके अंदर सेकंड लास्ट चीज़ डालेंगे हनी, ठीक है। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने हनी लिया है, ठीक है। इसकी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ये जो थोड़ा सा हनी इसमें डाला जाता है ना, तो ये जब सारी सॉस के साथ, इसके साथ, डिश के साथ मिलता है ना, बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। इसको आप मिक्स कर दें हनी के साथ, बस थोड़ा सा 1-2 सेकंड इसको हम देंगे, और बस अब हम इसको करते हैं डिश आउट। और इस तरह हमारे बन गए हैं हनी चिली पोटैटो रेस्टोरेंट स्टाइल के। जब भी दिल चाहे कुछ मज़ेदार सा चटपटा सा करारा खाने का, तो आप ये डिश अब घर में बना सकते हैं। आपको महंगी से महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। हमारी ज़बरदस्त सी जो है वो डिश तैयार हो गई है। बस अब हम इसको फाइनल टच देने के लिए इसके ऊपर ये थोड़े से वाइट तिल है, ये मैं डालूँगी, ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला ही आपको लगेगा स्टाइल। ये देखें, बिल्कुल फाइनल टच रेस्टोरेंट स्टाइल का। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये रेसिपी आप ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर नई नई और मज़ेदार डिशेस लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।